चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, द इक्वेशन ऑफ सर्कल दिस कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट कट करता है, वो उसकी लेंथ बतानी है। वाई इंटरसेप्ट पर जो आपका वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आता है उसकी लेंथ क्या होती है बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, वाई इंटरसेप्ट पर जो लेंथ आती है वो आती है 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। क्लियर भाई, वाई इंटरसेप्ट यही आता है कि नहीं आता? कितने लोगों को याद है कि हाँ सर यही आएगा वाई इंटरसेप्ट? कितने लोग, मतलब आज बता दो कि कितने लोग घर पे जाके पढ़ते हैं ये आंसर आ रहा है। वाई इंटरसेप्ट इज 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है, बात आ गई समझ में? ओके, नाउ इसमें एफ बता सकते हो आप मुझे कितना आएगा? देन एफ इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस यानी कि प्लस का 7/2। ओके, और सी कितना है यहाँ पे 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर यानी कि 49/4 माइनस का ये कितना हो जाएगा भाई 12 और ये हो जाएगा रूट। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 2 49 माइनस का 48/4। क्लियर, ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 2 × 1/2 दैट इज 1। क्लियर, तो द राइट आंसर इज 1। ओके, बात आ गई समझ में, तो 1 विल बी द राइट आंसर। भाई वाई इंटरसेप्ट ये था, तो जिन लोगों का रूट 37 पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहा था वो तो गलत ही हो गई, समझ रहे हो बात को? तो जिन लोगों का आंसर 1 आ रहा है दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो कितने लोगों का सही आंसर है, कितने लोगों का सही आंसर आया भाई? एक बार अपने लिए बता दो, एक बार कितने लोगों का सही आंसर आ गया? हाँ जी बिल्कुल साहब, ओके ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये ना मुझे ये सबका आंसर सही चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें मतलब सबका आंसर सही आना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है अपने पास, एक क्वेश्चन ये है, फटाफट से सेकंड एंड थर्ड वाले का। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट टू द सर्कल x इसका प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है, फटाफट से बताइए, फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए साहब। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो x और y इंटरसेप्ट दोनों ही बताने हैं अपने को कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। तो एक बार जल्दी से कर लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनके ऊपर। तो बच्चों फर्स्ट वाले के अंदर x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा इसमें, तो जो x इंटरसेप्ट होगा आपका, x इंटरसेप्ट वो हो जाएगा बच्चों 2g स्क्वायर माइनस सी। अभी देखो, अभी मैं फॉर्मूला लिख के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए फॉर्मूला कि हाँ यही फॉर्मूला था। g कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3 यानी कि 9 माइनस का 8 यानी कि 2। x इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा भाई, y इंटरसेप्ट आ जाएगा अपने पास 2 एफ स्क्वायर माइनस का c रूट, हो जाएगा 2f कितना हो जाएगा 5 यानी कि 25 माइनस का 8। ओके, और ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे 17 2 रूट 17। क्लियर, 2 रूट 17। वेरी गुड कुणाल, वैभव वेरी गुड, दीपांशु वेरी गुड, और ऊपर भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही बताया, मैंने देखा था। ओके, नाउ सेकंड वाले पे चलते हैं। अभी सेकंड वाले पे देख लेते हैं क्या आंसर आता है। हाँ जी, इसका आंसर, इसका बच्चों सेकंड वाले का आंसर सेकंड का 1। ओके, वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी। बच्चों एफ स्क्वायर माइनस सी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एफ स्क्वायर इज 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, और इसमें सी तो है ही नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 1/2 दैट इज 1। क्लियर, तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले में क्या है, सी इक्वल्स टू 0 है आपका, सी इक्वल्स टू 0 एंड एफ इज इक्वल्स टू कितना है 1/2 है। ओके, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस का सी यानी कितना हो जाएगा 1/4 ही बचेगा, एंड द राइट आंसर इज दिस। ओके, बात आ गई आपको समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्या सब लोग तैयार हैं? थोड़ा सा मस्त वाला क्वेश्चन है ये ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन, which passes through origin and makes intercept, and थोड़ा ध्यान से करिएगा बच्चों, and makes intercepts of length a and b, of length a and b on x-axis and y-axis respectively।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, जो कि x इंटरसेप्ट बनाता है a लेंथ का और y इंटरसेप्ट बनाता है b लेंथ का। आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे देता हूँ कुछ, ठीक है, तब तक आप ट्राई करो, तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, है ना, आप लोगों के लिए। आपको मोस्ट करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कौन सा होगा। हाँ जी, विमोही का आंसर आ गया है, एक बार चेक कर लो पर आप। कुणाल, पूर्वी, वेरी गुड। कुणाल चेक करो। विधि नाउ, गुड। कुणाल वेरी गुड। विधि वेरी गुड। ओम एक बार चेक कर लो आप। चिराग वेरी गुड। वेदांशु वेरी गुड। अंशुल चेक करो। वेदांशु गुड। वैभव वेरी गुड। वैभव दिल खुश कर दिया यार तुमने तो। महक वेरी गुड। अश्लेषा चेक करो एक बार। सार्थक कैलकुलेशन चेक करो एक बार। दीपाली वेरी गुड। अयन वेरी गुड। अंशुल वेरी गुड। अमेजिंग बच्चों, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओम कैलकुलेशन चेक करो। विमोही एक बार चेक कर लो यार। एक चीज तो अपने को यहां पे बच्चों ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन कितना हो जाएगा भाई। पासिंग थ्रू ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू 0। ये जो सर्कल होता है ना, ये वाला, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, जिसमें c 0 होता है। ये आपका सर्कल ओरिजिन से पास करेगा भाई, क्लियर। अब इसके अंदर आपको g और f चाहिए बेसिकली। अगर आपने g और f निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। और g और f को निकालने के लिए उसने इंटरसेप्ट दिया है, तो x इंटरसेप्ट कितना बोला है उसने, तो x इंटरसेप्ट उसने बोला है कि सब a है। तो अगर हमने यहाँ पे x इंटरसेप्ट की वैल्यू रख दी, तो जैसे a इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/2 इज इक्वल टू मॉड जी। भाई जी स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड जी होता है, ध्यान रखना, मॉड जी होता है। जी स्क्वायर का रूट कितना होता है, मॉड जी, क्लियर। तो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का a/2। एंड सिमिलरली यहां से f स्क्वायर टू f स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा b। देन मॉड ऑफ f कितना आ जाएगा b/2। देन f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का b/2। नाउ इसमें पुट कर दो, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, प्लस माइनस। ओके, कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। हाँ जी बता दो एक बार, कितने लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। ओके ओके, चलिए साहब, तो ये था आपका ये कौन सा टॉपिक था अपना, ये अपना टॉपिक था भाई अपने पास यहाँ पर कि अपने को इंटरसेप्ट अगर दिया है तो किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, बात आ गई समझ में। मैंने एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगा दिया है, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगा दिया है, वहां से जी और एफ निकालनी है, जी और एफ निकालने के बाद इक्वेशन में रख दिया एंड गेट द राइट आंसर। ओके ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल नेक्स्ट। और ये काफी अमेजिंग टॉपिक है, मतलब मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल।
अब इसमें किस तरीके से करेंगे, क्या है ये डायमेट्रिक फॉर्म, क्या होता है इसमें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, उन सब के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब इसका स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट बच्चों कुछ इस तरीके से होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle, okay, find the equation of circle whose end points of diameter, whose end points of diameter are given, okay। बात आगे समझ में, आपको क्या दिया होगा, एक सर्कल दिया है, उस पे आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं। ये अपना सर्कल हो गया, ये अपना सर्कल हो गया भाई, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया, यहां पर ये इसका डायमीटर हो गया, ये हमने इसका डायमीटर मान लिया। अब उन्होंने बोला साहब इस पे ना आपको हम एक तो ए वाला पॉइंट दे देते हैं, दैट इज x1 y1, और एक आपको b वाला कोऑर्डिनेट दे देते हैं, दैट इज x2 y2। क्लियर भाई, ये आपका x2 y2 हो गया। अब आपको बताना है कि इसके अंदर इस सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, अगर ये इसके एंड पॉइंट है, ये इसका सेंटर हो गया, तो क्या आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो मुझे तरीका बता सकता है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप में से कोई भी ऐसा है जो ये बता सकता है कि सर इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? कोई भी ऐसा है आप लोगों में से जो ये बता सकता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग? अगर एंड पॉइंट के डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं डायमीटर के, तो सर ये चैप्टर कितना बाकी है? अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो काफ़ी चलेगा। मिड पॉइंट फॉर्म से सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो और फिर आर निकालो और फिर इक्वेशन लगाओ। वेरी गुड, सही बात है सर। ओ बी रेडियस है सर्कल का, इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, ओ बी रेडियस हो गया, और ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? लेकिन ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ इज द मिड पॉइंट ना, ओ इज द मिड पॉइंट, तो ओ के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। समझ रहे हो भाई? तो चलो पहले एक एक करके मेथड से पढ़ लेते हैं, फिर क्या क्या करेंगे हम लोग। ओके, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे मेथड नंबर 1 किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रूफ बताते हुए चल रहा हूँ अभी। तो मैंने बोला ओ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, ओ के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे यहाँ पे? ओ के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। थोड़ी बड़ी बात होगी लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कैसे। क्लियर? एंड नाउ द रेडियस बिकम हाफ ऑफ द ए बी, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अपॉन 2। क्या ये रेडियस हो जाएगा? देन यूज सेंटर एंड रेडियस फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल? क्या आ जाएगा? x माइनस x2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 प्लस y2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहां पे आ जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा? हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये इसका आंसर आ जाएगा? और आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर भी दे दिया कि सर यही होगा। क्लियर? बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी बता दिया कि हाँ सर ये होगा। क्लियर है? चलिए साहब, ये बात अपने को समझ में आ गई। ओके, क्लियर? अब हम बात करते हैं, जैसे अगली बात करें हम और क्या कर सकते हैं, और कोई बता सकता है और क्या सोच सकते हैं हम लोग? और क्या सोच सकते हो आप इसमें? अगर आप बताओगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मतलब मुझे लगेगा यार मेरे स्टूडेंट देखो यार कितना रिस्पॉन्ड करते हैं तगड़े तरीके से। अब मेरी खुशी आपके हाथों में है। क्या बच्चों मैं आपको इमोशनल कर रहा हूं ऐसा बोल के? क्या बच्चों मैं आपको इमोशनल कर रहा हूं ऐसा बोल के? हैं? हाँ भाई, सेकंड तरीका बताओ।
वैभव ने बहुत तगड़ा जोक मारा है, मतलब सब लोग फेल हैं इस जोक के सामने। उसने बोला है फिलहाल तो मेरे हाथ में पेन है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी तो हो सकता है क्या सर? बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लगा दिया ना हम लोगों ने, ये ना मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हो ही गया। सेक्शन फॉर्मूला जो होता है ना, एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, तो वो हो गया। अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूं थोड़ा सा, है ना। अच्छा ये बताओ आप लोग मुझे कि अगर यहां पर ये इसका सेंटर है जैसे O, क्लियर, तो सेंटर पे तो 180 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर सेंटर पे आपका 180 डिग्री का एंगल है तो बच्चों यहां से अगर आप कोई भी इस तरीके से एक लाइन खींचोगे और ये वाली लाइन खींचोगे, तो ये जो P पॉइंट आएगा आपका, ये जो P पॉइंट आएगा, क्या ये यहां पे 90 डिग्री नहीं होगा? इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लो, क्या ये 90 डिग्री होगा? होगा कि नहीं होगा? ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ लाइन AP इनटू स्लोप ऑफ लाइन BP इज इक्वल टू -1 आएगा, हाँ या ना भाई? एक बार बता दो क्या ये होगा कि नहीं होगा? भाई O पे जो एंगल है आपका वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री का हाफ यहाँ पे होता है 90, तो 90 हो गया। ये तो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में ही बता चुका हूं आपको ये वाली बात। तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो इस AP लाइन का स्लोप और इस BP लाइन का स्लोप दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना आएगा? -1 आएगा। बिल्कुल ओके। तो अगर -1 आएगा तो स्लोप ऑफ AP लिख दो आप, तो कितना हो गया? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, सॉरी हाँ सही तो है, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1 बच्चों। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा अपने पास y माइनस y1 y माइनस y2, इसको इधर मल्टीप्लाई करो माइनस को, x माइनस x1 और x माइनस x2, सिंपल। फिर इस वाले टर्म को इधर लेके चले जाओ, इधर की तरफ मूव करा दो, देन ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो भाई, ये इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? क्या यही आंसर आएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आर गिवन, क्या यही आएगी? अपन को समझ में आएगी ये बात? इक्वेशन यही आएगी, लेकिन क्या अपने को समझ में आएगी ये बात कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 जो होता है वही इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है अगर उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं तो। हाँ जी, अगर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। बात आ गई समझ में? अगर बच्चों आप इसे भी सॉल्व करोगे, ये पहले वाले मेथड को सॉल्व करोगे जो कि देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, यहां से भी वही आंसर आएगा। तो मतलब आपको याद जो रखना है बस यही फॉर्मूला याद रखना है। तो ये वाला जो है आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है ना? क्या इससे सिंपल चीज मैं लिख सकता हूं कोई? ठीक है ना? बात आ गई समझ में साहब? किसी को कोई दिक्कत? महक कोई दिक्कत? वैभव बताओ जी। सर और कोई मेथड है क्या? अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो एक और मेथड बता देता हूं, ठीक है? लेकिन रिकमेंडेड क्या है? यही वाला है। रिकमेंडेड क्या है? यही याद रखना है, ठीक है ना? रिकमेंडेड यही है। एक बच्चा बोल रहा है सर आप पे भरोसा है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए मेरे, मतलब मेरा जीवन ही धन्य हो गया, आपको मुझे भरोसा हो गया। चलिए साहब, मेथड 2 हो गया। अब बात करते हैं तीसरे वाले पे। ओके, तो ये तो आपको याद ही रखना है, ये याद रखना सिंपल है। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तीसरा वाला जो मेथड है वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, उसमें इतना कुछ खास है नहीं। तीसरा वाला जो तरीका है वो इस तरीके से आ जाएगा, मेथड नंबर 3। ओके, तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तो सबसे पहले दिमाग में कौन सी चीज आती है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है आपको तो सबसे पहले कौन सी चीज ध्यान में आती है? पाइथागोरस। वेरी गुड। तो इन ट्राइंगल PAB क्या पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कर दो, यहां से जो भी आंसर आएगा इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना? तो लास्ट में ये आ जाएगा मेथड 3। क्लियर है भाई?
पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है यार पाइथागोरस, तुम पाइथागोरस को क्यों बोल रहे हो यार, वो लगा दो इसमें, तो इसे सॉल्व करोगे ना तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। क्लियर? तो इन तीनों मेथड्स के अंदर आपको जो आंसर याद रखना है वो सेकंड वाले का याद रखना है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ओके, याद रहेगी ये बात, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये वाला याद रखना है। चलिए साहब, आगे अब मैं आपको एक जबरदस्त नोट बताने वाला हूं, बहुत जबरदस्त नोट है वो। ब्रिजेस थ्योरम अभी बताता हूं बेटा, ब्रिजेस थ्योरम देखो अभी है ना, एक ना जबरदस्त चीज बताने वाला हूं आपको। तो कहां गया, ये रहा। ठीक है, अब वो क्या है, वो ये है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा साहब। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ आप। मैंने बोला क्या, कि जैसे कि हमें पता है कि हम तो छोटे बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे तो गलती करते हैं और बच्चों की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मैंने कहा भाई बात तो सही बोली है तूने, बच्चों की गलती तो भगवान माफ कर देते हैं। ठीक है, अब चलो, तो उसने बोला देखो सर मुझसे क्या हुआ, एक बार गलती हो गई, x1 y1 ये था, ओरिजिनल ये चीज थी बच्चों, ओरिजिनली यही था। तो उसने क्या किया, गलती से यहां पर, गलती से, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक है ना, तो जो गलती से मिस्टेक है, कर ले गलती से मिस्टेक, तो जो गलती से मिस्टेक हुई वो ये हो गया कि उसने क्या किया बच्चों, इन दोनों को ना इंटरचेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना, अगर आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, समझ रहे हो, अगर y कोऑर्डिनेट आपस में उसने इंटरचेंज कर दिया तो जो न्यू कोऑर्डिनेट थे वो इस तरीके के कुछ हो जाएंगे। फिर भाई जो नए कोऑर्डिनेट हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो जो न्यू कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या वो ये होगा कि नहीं होगा, x1 y2 एंड b वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y1। एक बार बताओ क्या ये होगा, यही होगा। अगर कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हुए थे तो ये हो गया, लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्कल अब उस बच्चे ने लिखा तो क्या लिखेगा वो, तो वो तो यही लिखेगा कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 और y माइनस y1, y माइनस y1। तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि अगर आप गलती से x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर देते हो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये मतलब मैथमेटिक्स की खूबसूरती है। अब देखो, मतलब जो लोग बोलते हैं ना मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स ऐसा है, मैथ्स वैसा है, बेटा अगर आपने गलती से बायो के अंदर मेढक की टांग की जगह पर अगर छिपकली की टांग लगा दी तो सोचो क्या होगा, समझ रहे हो बात को। लेकिन हमारा मैथ्स देखो कितना खूबसूरत है कि अगर आपने गलती से अगर दो कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज भी कर दिया तो भी ये आपके प्रेम को देखेगा और आपको सही आंसर देके जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को, कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है मतलब। ओके, तो ये हो गया साहब हमारा आंसर। तो मतलब इफ वी इंटरचेंज द x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट द आंसर विल रिमेन सेम। अगर दोनों इंटरचेंज कर दिए तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तो वही आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ठीक है, समझ रहे हो। सर मैं इसकी तारीफ मत करो यार, मैं तो करूंगा ही क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है ना यार, बायो वाले बुरा मानेंगे नहीं, वो क्यों बुरा मानेंगे यार, बायो वाले क्यों बुरा मानेंगे, उनकी बुराई थोड़ी ना करी है। कुछ तो लिमिटेशंस आती हैं सब्जेक्ट के साथ, अगर वो आसान है या फिर आसान हमें लगता है या जो भी है XYZ, तो कुछ तो चीजें होती हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बायो वाले भी बिना मैथ्स के तो क्या ही कर पाएंगे यार। ठीक है सर, लोग इंजीनियरिंग से नफरत क्यों करते हैं, वही लोग इंजीनियरिंग से नफरत करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो IIT में पहुंच जाते हैं वो तो प्रेम करते हैं, तभी तो नई नई चीजें बना देते हैं। समझ रहे हो भाई, सभी लोग नहीं करते ना, जिन लोगों को 10th में बेसिकली नहीं होती है वही तो नफरत करेगा। ओके चलिए, खैर वो छोड़ो। ओके, तो ये आ गया। तो अगर हमने x या y कोऑर्डिनेट चेंज किया तो ये हो गया। ओके चलिए, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यार दूसरा ना जो सेकंड वाला पॉइंट है ना वो जबरदस्त है, मतलब वो तो आपको इमेजिनेशन से आएगा, मतलब इस तरह की चीज भी हो सकती है क्या। ओके, वो क्या है अब देखो,
सेकंड वाला पॉइंट देखो, सेकंड वाला पॉइंट बोलते हैं कि इंजीनियर 10,000 में काम करते हैं ना, वैसे वैसे बेटा ये फर्क पड़ता है कि आप देख किस तरह के इंजीनियर को रहे हो। ये फर्क पड़ता है कि आप देख किस तरह के इंजीनियर को रहे हो। मतलब ये बात बोलनी नहीं चाहिए, पर मैं बताता हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे जो कम उम्र पे कामयाब लोग होते हैं वो इंजीनियर ही होते हैं। एक इंजीनियर जब 17 साल की एग्जाम में आईआईटी का एग्जाम देता है, सोचना गहराई से बात को, और ये 17 में सेलेक्ट हो जाता है। 17 प्लस 4 साल की ये आईआईटी से बीटेक करने के बाद 21 का होता है। ठीक है, अगर ये 21 का आईआईटी से पास आउट हो गया और 21 के बाद इसे पैकेज मिल जाता है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते ही हो, किसी को 2 करोड़ का, किसी को 3 करोड़ का माइक्रोसॉफ्ट में मिला। अब एक 21 साल का लड़का 1 CR का पैकेज कमा रहा है, या फिर 3 CR का, 3 CR का पैकेज है, या फिर 4 CR का पैकेज है। जस्ट इमेजिन, एक 21 साल का लड़का 1 करोड़ का पैकेज कमा रहा है, इससे ज्यादा कामयाब कौन होगा बताओ। तो देखने वाले का नजरिया होता है कि वो कितनी दूर तक देख रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो जब भी आपसे कोई मिले तो उसे बोलो कि भाई ये नजरिया है आपका कि आप देख कहां तक रहे हो। ठीक है, नजरिया बढ़ाओ, सोच बढ़ाओ, जब भी तो कुछ बदलेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर आज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इंजीनियर्स बनते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, तो ये होता है यार। मतलब और किसको लोगे आप? बाकी के लोग देखो 17 साल में जाएंगे, फिर 5 साल का डिग्री करेंगे, फिर उसके बाद का 2 साल का पीजी करेंगे। मतलब इनके बच्चे जब 10th क्लास में आ जाते हैं ना, तब बेचारों की इनकी शादी होती है। दे आर रेडी फॉर द मैरिज जब इसके बच्चे 10th क्लास में आ जाते हैं। समझ रहे हो बात को? और मतलब ये तो बेचारे फिर यहीं पर रुक जाते हैं। ये तो पता है, ये दूसरी वाली पार्टी तो है, सालों साल लगी रहती है। सर लोग सिविल इंजीनियर को मिस्त्री क्यों बोलते हैं? डिपेंड करता है ना, आप मिस्त्री तो मिस्त्री बोलेगा, आर्किटेक्ट को भी वो तो मिस्त्री बोलते हैं आर्किटेक्ट है सब। ओके, तो इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, ये है। तो विश्वास रखो, आप लोग जो करने जा रहे हो ना, आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना यार, IIT JEE एडवांस, IIT JEE वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एग्जामिनेशन ऑफ दिस कंट्री, सबसे डिफिकल्ट, सबसे तगड़ा एग्जाम है। मतलब उनसे बोलो बेटा तुम लोग तो 3 साल पहले डर गए थे, तब जाके तुम लोगों ने 10th छोड़ दी 11th क्लास में आते ही। तुम लोग तो पहले ही डर चुके हो। किस लेवल की बात कर रहे हो? ओके, समझ रहे हो बात को? अब मतलब ये कुछ ठीक है, चलो खैर ये ज्यादा हो गया। ठीक, तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कह रहा हूं हम लोग। ओके सर, आपकी स्ट्रीम कौन सी थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए साहब, सोचो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होते तो लाइट कैसे आती, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होते तो ये व्हीकल्स कैसे आते। समझ रहे हो बात को? आप कैसे आते? अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर लो, थोड़ा फिट रहो, तो आपको जरूरत थोड़ी ना है। वैसे तो हर चीज़ की जरूरत होती है खैर अपने अपने फील्ड में, पर फिर भी मतलब इंजीनियरिंग तो वो पिलर है जो किसी भी देश का वो पिलर होता है जो कि उस देश को ऊपर कामयाबी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो वो तो मेन है, मतलब नो मुकाबला। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। अगर आप बाजू वाले रायसोनी से करोगे ओके, तो भैया वहां पे तो जिस तरीके की वो है वही है। अगर आप IIT से करोगे तो सीधी बात है कि IIT से करोगे तो तगड़ा। ठीक है बेटा, मुझे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, छोड़ो, है ना। एक चॉइस भी होती है ना। देखो इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं ना। मतलब आप देखो इंजीनियर्स ना पॉलिटिक्स में जा सकता है। केजरीवाल को देखा ही आप लोगों ने। ठीक है, पहले भाई साहब ने IIT की, फिर उसके बाद IAS बने, फिर उसके बाद मन नहीं भरा तो फिर पॉलिटिक्स में आ गए, CM बन के साहब। क्लियर? समझ रहे हो बात को? ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिएगा। ओके ठीक है, इंजीनियर एक एक्टर भी बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक्टर भी बन सकता है। ठीक है, इंजीनियर एक्टर भी बन जाता है। और तो और छोड़ो, मेरा एक फ्रेंड है जो कोटा में मेरे साथ पढ़ता था। मैंने उससे बात की, मैंने बोला क्या कर रहा है? बोला भाई मेडिकल शॉप खोल के बैठा हूँ। मेडिकल शॉप खोल के बैठा है? मेडिकल शॉप कैसे खोल ली भाई तूने? बोला बस एक्सपीरियंस के हिसाब से खोल ली। ओके, तो वो मतलब उसके भैया डॉक्टर हैं, तो उसे भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो मेडिकल शॉप खोल ली। समझ रहे हो बात को? तो यार अपन का ना डायमेंशन बहुत बड़ा है
वी आर मतलब बहुत एक्सपेंडेड डायमेंशन होता है, हम लोग तो कुछ भी चीज़ को पकड़ के ना चला देते हैं उसे, भाई ये है अपना, ठीक है। चलो खैर अब ये ज़्यादा हो गया, आप क्लास पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नोट की जो मैं बात कर रहा था वो कर लेते हैं यार, है ना। सेकेंड नोट, ठीक है ना। सेकेंड नोट ये है यार अपने पास कि आप इस इक्वेशन को देखो यार, ये बहुत जबरदस्त नोट है। मतलब इस नोट से ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन। x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। क्लियर बच्चों। अब आप एक बात बताओ यार मुझे, ध्यान से सोचना, ध्यान से। ये जो आपके सामने जो पहला टर्म लिखा हुआ है यहां पे, फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है ये वाला, क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x दिखाई दे रहा है, जिसमें x1 एंड x2 आर द रूट्स? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है जिसमें x1 x2 इसके रूट्स हैं। बात आ गई समझ में? अच्छा, अगर इस चीज को आप ध्यान से देखो ना, इस वाली को, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, और जहां पे y1 एंड y2 आर द रूट्स। क्लियर? y1 एंड y2 आर द रूट्स। अच्छा, x1 x2 को क्या बोलते हैं हम? एब्सेसा। क्या हम x1 x2 को एब्सेसा बोलते हैं कि नहीं? क्या y1 y2 को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं कि नहीं? जो y कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, उसे ऑर्डिनेट बोला जाता है कि नहीं? और जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सेसा बोला जाता है कि नहीं? हाँ भाई, एक बार बताइए जल्दी से। तो मतलब ये जो है ना, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, जिसमें एक से आपको एब्सेसा मिलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के कोऑर्डिनेट के, और दूसरी वाली इक्वेशन से आपको ऑर्डिनेट्स मिलते हैं एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर कोऑर्डिनेट्स के। क्लियर? बात आ रही है समझ में? अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे, और फिर आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जल्दी, जहां पे आपको एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना सर? बताओ ना, आपके हिसाब से कौन सी ट्रेंडिंग फील्ड पैकेज के रिस्पेक्ट से आप कौन सी सजेस्ट करोगे हमारे लिए? देखो, सबसे पहली चीज तो होती है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि पैसा तो हर एक फील्ड में होता है। अब आपको यकीन नहीं होगा, जैसे कि एक हमारे सुपर सीनियर थे, अब वो रेफ्रिजरेशन में काम करते थे। जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद फिर वो रेफ्रिजरेशन एमटेक करने चले गए, वो एमएस करने चले गए और रेफ्रिजरेशन में चले गए। ठीक है, तो आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आज उनका जो पैकेज है मतलब करीबन वो 80-90 लाख रुपए का है। 80-90 लाख रुपए का पैकेज है उनका आज। ओके, और मतलब उनका एक ही फील्ड का चॉइस वाला। अब जैसे कोई सीएस लेता है, सीएस थोड़ी डिमांडिंग रहती है ब्रांच, तो क्योंकि अभी तो माहौल ही ऐसा है कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, डिजिटल हो गया, तो सीएस की थोड़ी डिमांड ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा इनोवेटिव कुछ कर देते हो तो आप बहुत अच्छा कर ही जाओगे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है सर, कोई तो एमटेक इंजीनियरिंग करके भी घर पर बैठा है बिना जॉब के, तो बेटा कोई तो हमेशा बैठा ही रहेगा ना। अब वो तो कोई को क्यों देखते हो आप? किसे देखते हो यार? ये डिपेंड करता है ना यार। ठीक है ना, आप देखते किसको, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, महाभारत के अंदर अर्जुन ने कृष्ण को सुना था और दुर्योधन ने शकुनी को, इसलिए वो हार गया। तो आप किसको देख रहे हो, ये फर्क पड़ता है ना यार। देखो, बिल्कुल सही बात है। आप उसको देखो, क्या नाम है उसका, गूगल का सीईओ सुंदर पिचई को देखो। ठीक है, चलो खैर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तगड़ा क्वेश्चन है ना। चलो, पर ये चीजें भी जरूरी है प्रियांश, कभी कभी आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीज आप कर रहे हो उसी के लिए नेगेटिव रहोगे तो कैसे काम चलेगा। अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपने फील्ड पे ट्रस्ट करो, और जो कर रहे हो उस पर यकीन रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सेसा, ताकि कल को आपसे कोई पूछे ना तो आप बता दो भाई कि क्या चीज है। उनसे बोलो कि लिटिल नॉलेज है आपको इंजीनियरिंग के बारे में। द एब्सेसा ऑफ 2 points a and b are the roots of equation a and b are the roots of equation x square plus 2ax plus b square equals to 0। 2x minus b square कर देते हैं इसे।
and their ordinates are the roots of equation x square plus 2px minus q square equals to 0. Find the equation of circle. Find the equation of circle if a and b are endpoints of diameter. हाँ जी, बताइए सब क्वेश्चन। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो सिर्फ और सिर्फ कितना, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो सिर्फ, और अगर नहीं समझ में आई है तो फिर तो वही 5 मिनट लगेंगे। Frank, very good. Abscissa is the x coordinate, ordinate is the y coordinate. Abscissa is the x coordinate and the ordinate is the y coordinate. Clear? ए के जो एब्सिसा हैं आपको वो यहां से मिल जाएंगे, वाई के जो ना 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 नहीं भाई, ये तो गलत कर दिया तुमने। वेदांशु वेरी गुड। ओ में गलत हो गया तुम्हारा। विधि चेक कर लो एक बार। प्रियांश वेरी गुड। प्रियांश वेरी गुड। वेदांशु वेरी गुड। चिराग चेक कर लो एक बार। यार देखो, आप एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपको। ये मेरे पास सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये मेरे पास सर्कल हो गया, और ये मेरे पास डायमीटर हो गया। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो यहां से जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2ax सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यहां से आपको x1 x2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ भाई, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको x1 x2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट आएंगे, दो रूट आएंगे तो x1 x2 मिल जाएंगे, तो इसका x1 मिल जाएगा, इसका x2 मिल जाएगा। अब यार दूसरी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 2px माइनस का क्यू स्क्वायर। यहां से ऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको, मतलब y1 y2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? भाई यहां से ऑर्डिनेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अमित वेरी गुड। अमित बस लास्ट में तुमने थोड़ी गलती कर दी है, बस लास्ट वाला टर्म लिखा है ना उसमें गलती कर दी है, बस बाकी सब सही है। हाँ भाई, y1 y2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक बार बताओ जल्दी से। हाँ अंशुल ठीक है, वेरी गुड, ये मिलेगा। अब यार इसको आप x में लिखो या y में लिखो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या इस बात से? अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं तो वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उससे रूट चेंज हो जाएंगे क्या? रूट तो y1 y2 ही आएंगे। अगर आपने x की जगह यहाँ पे y लिखा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? रूट तो चेंज नहीं होंगे ना, रूट तो वही रहेंगे, ऑर्डिनेट तो y1 y2 ही रहेंगे अभी भी। तो इसका मतलब इसका सम और इसका सम इज द राइट आंसर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस का बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस का 2py माइनस का q स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो बताया था मैंने कि एक तो ऑर्डिनेट जहां से मिल रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपको एब्सिसा जहां से मिल रही है वो कोऑर्डिनेट, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड कर दो, इज द राइट आंसर। तो द फाइनल आंसर को रीअरेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, होगा कि नहीं होगा? ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये आंसर आएगा? ऐड क्यों किए? यही तो बताया था मैंने सेकंड नोट में। सेकंड नोट में क्या बोल रहा था मैंने? ये देखो सेकंड नोट का फर्स्ट और ये सेकंड, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, मतलब यहां से आपको एब्सिसा मिल रहा है। यहां से आपको क्या मिल रहा है? एब्सिसा मिल रहा है यहां से। और यहां से क्या मिल रहा है आपको? ऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। ऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और इसका मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो यही तो बताया था कि दोनों को ऐड कर दो। पर सर आपने x इक्वल टू वाई किया, x इक्वल टू वाई कहां किया है? अरे यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बात बताओ आप लोग मुझे, मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसके दो रूट आएंगे 2 और 3। मैंने बोला कि ये यहां से ऑर्डिनेट थे, ये मैंने बोल दिया ये ऑर्डिनेट है मेरे पास। क्लियर? अब किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से भी तो दो ही रूट आएंगे भाई, 2 और 3। ऑर्डिनेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। ऑर्डिनेट मतलब क्या? y होता है ना, तो y लगा दिया इसमें बस। अब कल को वो ये बोल देता आपसे कि टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इक्वल टू 0 है। यहां से जो रूट्स हैं वो ऑर्डिनेट्स हैं। रूट्स क्या हैं? ऑर्डिनेट्स हैं। तो सीधी बात है, मतलब वो y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट मतलब मैं सीधे लिख दूं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, खत्म बात। समझ रहे हो? तो रूट को ऐड नहीं करना है। रूट कहां है? रूट तो निकालना ही नहीं है ना। देखो दो तरीके, या तो आप यहां से रूट निकाल लो x1 x2 y1 y2, फिर उसे सॉल्व करो, उसके बाद यही आ जाएगी इक्वेशन। एक तरीका तो यह है कि आप इसे सॉल्व करो, यहां से दोनों रूट निकालो x1 x2 और यहां से दोनों रूट निकालो y1 y2, फिर इक्वेशन लगाओ x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। एक तरीका तो वो हो गया जो मैंने बोला कि आप 5 से 6 मिनट लगा लोगे करने में। दूसरा तरीका ये हो गया कि अपने को पता ही है यार कि यही x1 x2 है और ये सर ने बता ही दिया है। ये तो भाई मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो ऑर्डिनेट और एब्सिसा दे रहे हैं तो सीधे सीधे ऐड कर दो ना, फिर इतना लंबा घूम के क्यों आओ। मतलब कोई बच्चा अगर यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व करे तो यहां से 2 3 निकलेंगे, फिर वो x माइनस 2 करेगा, फिर वो x माइनस 3 करेगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो यही तो पहुंच जाओगे। तो आपने बेवजह कैलकुलेशन किया क्यों फिर बीच में, जब यही पहुंचना था तो इसी जगह पे। ओके, दैट इज द पॉइंट। क्लियर भाई? बात आ गई समझ में? किसी को कोई दिक्कत है साहब इसके अंदर? किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नाउ मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, करना चाहोगे आप लोग? बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं।